हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके लिए हिस्ट्री लेकर आए हैं। हिस्ट्री में हम देखते हैं आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। जिन लोगों को ईसवी और ईसा पूर्व समझ में नहीं आता है वो भी समझ में आएगा आपका कि ईसवी और ईसा पूर्व क्या होते हैं आपके। तो यहाँ से हम देख लेते हैं आपका कि ईसवी और ईसा पूर्व आपका क्या होता है। तो फर्स्ट ईसवी से हमारा जो बैक टाइम है उसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। यानी फर्स्ट ईसवी को जो ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो जन्म से जो पहले के दिन हैं हमारे वो बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व कहलाते हैं। ठीक है। और वो 200, 300, 400, 500 और जितना भी हम सिंधु सभ्यता तक जाएंगे वो भी हमारा क्या होगा, आपका ये कहलाएगा ईसा पूर्व। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है जो कि ईसवी और ईसा पूर्व से, तो यहाँ से आपसे अब क्वेश्चन जो पूछने लगा है कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, जिसे हम पढ़ लेते हैं, जो कि आफ्टर डेथ बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आफ्टर डेथ नहीं होगा, एनो डोमिनी होगा। जो डोमिनी संस्था आपकी बाद में चलती है ईसा मसीह के उपलक्ष्य में ही, जो इनके शिष्य होते हैं वो चलाते हैं डोमिनी संस्था। तो यहाँ से आपका देख लेते तो थोड़ा सा आपका फिर हमारा चलता है BEE। BCE चलता है बिफोर कॉमन एरा। जैसे BCE लिखा हो चाहे BCE लिखा हो, दोनों सेम है। ऐसे AD लिखा हो चाहे कॉमन एरा लिखा हो। ठीक है। तो ये आपका बाद का हो जाएगा, यानी जन्म के बाद का, और ये जन्म के पहले का आपका। देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है आपका। तो ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ है वो इजराइल के जेरूशलम में हुआ है। और जेरूशलम में एक शहर छोटा सा है आपका बेथलेहम। तो बेथलेहम में हुआ है। अगर माँ की बात करते तो मरियम है यानी मैरी, और पिता जो जोसेफ हैं, जो पेशे से क्या थे, बढ़ई थे एक। शिष्य अगर हम बात करते हैं, जो इनके शिष्य थे आपके ईसा मसीह के, वो पीटर और एंड्रयूस थे। और जो जिस रोमन गवर्नर ने 33 वर्ष की उम्र में आपके सूली पर चढ़ा दिया उसका नाम था पॉन्टियस। आगे हम बात करते हैं पवित्र ग्रंथ की, तो बाइबल है। बाइबल का ही सबसे पवित्र अगर माना जाए बाइबल से भी तो एंजिल है आपका। तो आपका एंजिल हो जाएगा और पवित्र चिन्ह हमारा क्रॉस हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं थोड़ी भारत में मुद्राओं की, फिर हम हिस्ट्री को चालू करेंगे शुरू से ही बिल्कुल। तो भारत में जो मुद्राओं का प्रचलन हुआ है आपका, ठीक है। तो मुद्राओं पे हम बात करते हैं। जो पुरानी सिक्के होते हैं या पुरानी मुद्रा होती है उसका अध्ययन जो हम करते हैं वो मिसमैटिक में करते हैं, और जो सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं वो न्यूमिस्मेटिक है। ठीक है। या हम नए या पुराने सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं वो मिसमैटिक है, और न्यू सिक्कों का अध्ययन जो हम करते हैं या सिक्कों का अध्ययन हम जो करते हैं वो न्यूमिस्मेटिक्स में करते हैं। देखो प्राचीन काल में जो आपका था करेंसी तो थी नहीं, तो क्या था, वस्तु विनिमय था। यानी आपको जो चाहिए, जिस वस्तु आपको ज़रूरत है वो आपने ले ली, और जो मुझे आपसे ज़रूरत है वो मैंने आपसे वस्तु ले ली। तो वस्तु विनिमय, तो वस्तु विनिमय चला करता था पहले। और वस्तु विनिमय के बाद जब चला है वो निष्क और सतनाम। ठीक है। सतनाम यानी पैरों में पहनने वाले, निष्क जो गले में पहनने वाला आपका हुआ करता था। औरतों के गहने, महिलाओं के जो गहने हुआ करते थे वो आपके निष्क और सतनाम हुआ करते थे। प्राचीन सिक्कों, उसके बाद जो चला है प्राचीन सिक्कों में आहत और पंचमार्ग आपके चले हैं। आरंभिक सिक्के जो सर्वप्रथम चलाए गए वो चांदी के थे। ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता के समकक्ष में वैदिक सभ्यता काल में आपको देखने को मिलेंगे। भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के चलाए गए हैं वो इंडो हिंद यूनानियों द्वारा चलाए गए हैं आपके। ठीक है। और इन्होंने ही मुद्रा पर लिखने का भी प्रचलन स्टार्ट किया। मौर्य काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, लेकिन किस चीज़ के जारी किए गए ये कोई पता ही नहीं लगा सका अभी तक कि वो सोने के थे या चांदी के थे या क्या थे, क्या मात्रा किसकी ज़्यादा थी। अगर बात करता है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, मात्रा में आपके सबसे ज़्यादा किसने चलाए, और इसमें ये अनप्योर गोल्ड था आपका। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो मात्रा में चलाए हैं वो गुप्त शासकों में चलाए हैं आपके। लेकिन अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए हैं, तो कुषाण वंश में राजा कनिष्क द्वारा ये चलाए गए हैं आपके। ठीक है।
भारत में जो शीशे के सिक्के चलाए गए हैं वो वंश सातवाहन द्वारा चलाए गए हैं। लक्ष्मी देवी के जो सिक्के चलाए गए, एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी की प्रतिमा हुआ करती थी। महमूद गजनवी, जिसने भारत पर आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर। और हम बात करते हैं फिर हनुमान मूर्ति यानी हनुमान प्रतिमा, हनुमान जो है हनुमान जी की जो आपकी प्रतिभा जो सिक्कों पर ढाली गई है वो राजा कृष्णदेव दक्षिण भारत के राजा थे आपके ये। और भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के जो चलाए हैं मोहम्मद गौरी ने। आपके शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए? मोहम्मद गौरी ने। तांबे के जीतन और चांदी का टका इल्तुमिश ने चलाया है आपका दिल्ली सल्तनत काल में आपका। भारत में सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया है पागल सन की बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में लोधी प्रकार के सिक्के जो चलाए हैं बहलोल लोधी ने आपके। भारत में बीणा बजाती जो सिक्के चलाए हैं आपके, ठीक है, बीणा वादन करती हुई जो हमारी देवी हैं उनके जो सिक्के चलाए हैं वो समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए हैं। और भारत में जो रुपए चलाया गया है आपका वो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया है, ठीक है। और करंट की हम बात करते हैं कि भारत में जो रुपए का चिन्ह डिजाइन किया गया है आपका वो आपका डी उदय कुमार IIT मुंबई के स्टूडेंट द्वारा 15 जुलाई 2010 में लागू किया गया है, जो वर्तमान में ये सिक्के का सिंबल चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी एक थी आपकी, तो सबको समझ में आया होगा। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को, हम समझ लेते हैं आपका। तो इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं आपके। इंडियन ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड स्तर पे भी बात कर लेंगे फिर। तो सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण भाग है वो आपका क्या है? प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये 3 पार्ट हैं हमारी हिस्ट्री के। पुराना इतिहास सबसे। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि लिखी हुई कोई भी सामग्री का ज्ञात ना हो पाया आपका, वो हमारा प्रागैतिहासिक कहा जाता है आपका, ठीक है। वस्तुएं तो दिखी आपकी लेकिन उनका ज़्यादा ज्ञान नहीं हुआ, कुछ लिखित हुआ लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका आपका, ठीक है। आर्ध ऐतिहासिक का मतलब होता है आधा इतिहास, लिखा गया और उसे कुछ पढ़ा भी गया और कुछ समझा भी गया। ऐतिहासिक का मतलब होता है समस्त समझा भी गया, लिखा भी गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रागैतिहासिक की हम बात करते हैं। सबसे पुराना इसमें आपका होगा पूरा पाषाण काल, ठीक है, जो अज्ञात काल से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व से तक ये आपका चला। और इसके अगर हम बात करते हैं तो इसके भी आपके 3 पार्ट हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। इनकी हम बात करेंगे डिटेल से, अभी सिर्फ हम मैपिंग समझ रहे हैं। फिर हम आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। पाषाण का मतलब होता है प्रस्तर, पत्थर काल, ठीक है। ये टोटल पत्थर काल है हमारा। तो ये चलता रहेगा 8000 से 4000 ईसा पूर्व। देखो अब यहाँ से अब यहाँ समझ सकते हैं ईसा पूर्व का मतलब समझ रहे हो, प्लस में जा रहे हो, यानी 8000 से अगर हम 4000 की तरफ आएंगे तो, और ये BC है और हम 1 तक आ रहे हैं, 1 AD तक आ रहे हैं, तो ये आपका 4000 बड़ा होगा 8000 से, क्योंकि हम संख्याओं में इधर चल रहे हैं। ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 4000 है, तो बड़ा तो 4000 ही होगा आपका। तो ये मध्य पाषाण काल में हो जाएगा 4000 ईस्वी आपका पूर्व हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नवपाषाण काल में, ठीक है। तो नवपाषाण काल जो चला है वो 4000 से लेकर सिंधु सभ्यता तक आपका चला हुआ है, लगभग 2500 ईसा पूर्व तक आपका चला है। आगे देते हैं आर्ध ऐतिहासिक का मतलब हमारा क्या है? आधा इतिहास। जो आर्ध ऐतिहासिक है आपका वो सिंधु घाटी सभ्यता से चला है और उत्तर वैदिक काल तक आपका चलेगा। तो सिंधु सभ्यता आपकी कब से कब तक चली है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ये स्वयं 3 भागों में बटेगी, परिपक्व सिंधु सभ्यता और प्राचीन सिंधु सभ्यता। तो इसे भी हम पढ़ेंगे अलग तरीके से। फिर वैदिक सभ्यता आपकी आती है, वैदिक आर्यों का आगमन होता है भारत में आपका, उत्तर भारत में। फिर हमारा आएगा ऋग्वेदिक काल, यानी इसमें ऋग्वेद यानी वेदों का ज्ञान किया जाएगा संपूर्ण आपका। तो ये चला है 1500 ईस्वी से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक, सॉरी, ठीक है। और फिर चला उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो चलता है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका ये चलता है। हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल जो चला है आपका, अब ऐतिहासिक काल में जो हम बात करते हैं वो 3 भागों में बांटते हैं ऐतिहासिक काल को भी। प्राचीन भारत का इतिहास, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर पढ़ा होगा मध्य भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री।
ठीक है। और फिर वो पढ़ा होगा हमने मिडवे हिस्ट्री और फिर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। अगर हम प्राचीनतम इतिहास की बात करते हैं वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक है आपकी। और मध्यकालीन भारत के इतिहास का हम बात करते हैं तो ये लगभग मोहम्मद गजनवी से लेकर और आपका आ जाएगा औरंगजेब टाइम पीरियड तक आपका ये आ जाएगा, ठीक है। फिर औरंगजेब के बाद से हम बात करेंगे आज़ादी तक, तो ये हमारा आ जाएगा 1707 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आपसे अगर कोई पूछता है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया तो ये आप बताने लगते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक। जबकि आप यहाँ पढ़ के आए हैं क्या हमारा प्राग ऐतिहासिक, आर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तो वो आप छोड़ रहे थे ऊपर। तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री की, डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसे आप सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।